हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसर की एलईडी कैसे ठीक कर सकते हैं। इस एलईडी में एक इशू है। मतलब इशू क्या है कि जब हम इसमें कोई पावर देते हैं तो ना इसका कोई डिस्प्ले आता है और ना ही कोई पावर ऑन होती है। अगर बटन भी दबाए तो फिर भी ये काम नहीं करती। तो इसके लिए सबसे पहले हम पावर लगा लेते हैं। पावर लगा के देखें कि अभी इसमें कोई लाइट नहीं जली। अगर बटन भी इसका पावर ऑन करें तो भी किसी किस्म का कोई इसमें इंडिकेशन जो है वो नहीं आता। अब हम इसको अनप्लग कर लेते हैं और अनप्लग करके अब हम इसको खोलेंगे। खोल के देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसके लिए जो आपको टूल्स चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, टूल किट और ये प्लास्टिक की एक रबड़ सी होती है। इसको हम इसकी जो बॉर्डर होता है वहाँ हम इसको फंसाते हैं और फिर इसके साथ इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें कि इसके नीचे जो है ये इसका ये पेच है, नज़र आ रहा है। इसको आपने है पुल नहीं करना। ये वाला पेज है, स्क्रू है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके साथ ये देखें कि एक पिन सी है, इसको ओपन कर लेंगे और अब हाथ के साथ आप इसको इजीली खोल सकते हैं। ये खोल लेते हैं और ये ट्रे हमने इसकी निकाले। अब देखेंगे सामने आपको 3 स्क्रू नज़र आ रहे हैं। इनको भी आपने ओपन कर लेना है। अंदर की तरफ है ये वाले। चलें जी, ये स्क्रू हमारे ओपन हो गए। अब हम इसको खींचेंगे आराम से तो ये निकल जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब देखें बाहर तो इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारा काफ़ी कचरा जमा हुआ है, डस्ट जमा हुई है। अब खोलेंगे तो देखेंगे कि इसका क्या हाल है अंदर से। तो आमतौर पे यही होता है कि ये डस्ट वगैरह की वजह से और कार्बन वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से भी ये डिस्प्ले गायब हो जाता है और शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एलईडी नहीं चलते। तो ये हमने इसका लॉक निकाल लिया और अब इसका स्क्रू था वो भी खोल लिया है। अब हमने आराम से जो इसके बॉर्डर्स हैं, ये जो रबड़ जो मैंने दिखाई थी आपको ये वाली, इसके साथ आराम से आपने इसको ओपन कर लेना है। मतलब ये जो आपको लाइन नज़र आती है इसके अंदर इसको लगा लेना है और आराम से बिल्कुल ही बारीक स्क्रू लेना है आपने और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। आराम से आपने ओपन कर लेना है। जैसे ये पंक्चर लगाने वाले कोई टायर ओपन करते हैं तो उस तरह आपने इसको आराम के साथ इसको चारों तरफ से खोल लेना है। ओहो, डस्ट बहुत नज़र आ रही है इसमें फ्लफ काफ़ी नज़र आ रहा है। तो देखते हैं खोल कर इसके क्या हालात हैं अंदर से। उम्मीद तो है कि ये ठीक हो जाएगी ऐसे ही। मतलब इसमें काफ़ी कचरा नज़र आ रहा है हमें। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या मिलता है हमें। और ये देखें सारा फ्लक्स इसके अंदर जमा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से पोर्ट शॉर्ट भी हो सकता है या कोई सड़ भी सकता है कोई पार्ट इसका। ये देखें कितना बुरा हाल है इसका। ये फ्लफ इसके अंदर जमा पड़ा हुआ है। तो कुछ तो हमें लग रहा है कि यहीं से ठीक हो जाएंगी। मतलब ये उठाकर कचरा जो है ये इसको हम रख लेते हैं। इसके आगे चल के मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा कि इसमें पिक्चर ये कितना गंद जो था इसके अंदर जमा हुआ पड़ा है। ब्रश ले लेना है, ब्रश के साथ हम इसको साफ कर लेते हैं। बाकी इसके ऊपर कोई पेच वगैरह नहीं लगे, टेप ही लगी हुई है। इसको हमने ओपन कर लेना है। अब ये हमारा होता है, ये वाली केबल होती है वीजीए के लिए, यानी कि डिस्प्ले के लिए। इसको भी दोनों साइडों से हमने इसके लॉक हैं वो इसको प्रेस करके इसको निकाल लेना है। और इधर से ये इसका एक और पॉइंट लगा हुआ है, इस पोर्ट को भी हमने इसमें निकाल लेना है। हम निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या हालात है इसके। देखें, एक तो ये मिल गया हमें चोर इसका जो इसको तंग कर रहा है। और ये देखें इसके अंदर काफ़ी कुछ जमा पड़ा है। हो सकता है इसकी वजह से भी ना चल रही हो ये। तो बहुत ही आसान मेथड होगा ये वाला। अगर ये वाला प्रॉब्लम हुआ तो आप घर में आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप इसको केयरफुली आप इसके पार्ट देख लेते हैं कि पहले इनको साफ़ कर लेते हैं और इनको थारोली आराम के साथ हम इसको देखेंगे कि इसके पार्ट्स कहीं से जले तो नहीं पड़े, कोई ऐसी ख़राब तो नहीं है। तो इसके 3 स्क्रू होते हैं, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये देखिए आराम से इसको ऊपर उठाना है, ये उठ जाएगा। एक तो ये इसका प्लग मिल गया, एक और इसको हमने ओपन कर लेना। इसको हमने क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से। क्लीन करने के बाद आराम से हर एक पार्ट को देखना है कि कहीं हमें कोई इसमें कोई पार्ट जला हुआ तो नहीं, कोई फूला हुआ तो नहीं है, कोई आईसी वगैरह ख़राब तो नहीं है। बाहर तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। इसी तरह दूसरे बोर्ड भी देख लेते हैं। दूसरा बोर्ड भी इसका बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है बाहर तो।
बाकी इसमें ज़्यादा जो है हमें कचरा ही नज़र आ रहा है। उम्मीद तो काफ़ी है कि ये कचरा निकालने से हमारी एलईडी ठीक हो जाएगी। तो मिस्त्री के पास या रिपेयर करने यानी कि रिपेयर वाले के पास ले जाने से पहले आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। अगर यही मसला हुआ तो आपके पैसे बच जाए। मतलब कार्बन इसमें हुआ, डस्ट साफ़ करने से ठीक हो गई, तो ये आप इजीली आसानी के साथ आप इसको खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो इसका ये लॉक है, लॉक लगाकर हमने इसको के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। अब हमने इसके स्क्रू लगा लेने हैं, तीनों हमने इसके स्क्रू लगा लिए हैं। अब इसका जो बैक कवर है बाहर तो ये टिक नहीं रहा, इसको हम टेप के साथ चिपका दें। टेप हमने खुद से लगाई है, जब हमने ओपन किया तो उस वक्त इसमें उसके ऊपर टेप नहीं लगी हुई थी। अच्छा जी, अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं और जितनी पोर्ट्स हमने निकाली थी, केबल निकाली थी, वो हम इसमें वापस लगा लेते हैं। अब हमने इसको एडजस्ट करना है, इसके यहाँ एडजस्ट कर लिया और ये पावर मैंने लगा दी है। अभी इसका बटन, इनकी इसको सप्लाई नहीं मिली, तो अब इसको सप्लाई मैंने लगा दी है। ये देखें लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है, मतलब एक बार इसमें पावर आ गई है। और अब ये देखें कि एलईडी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है और एलईडी बिल्कुल ठीक हो गई है। पावर लगाई है तो डिस्प्ले आ गया है। अब इसकी पावर निकाल लेता हूँ, निकाल के हम इसको साफ़ कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये हमारी एलईडी बिल्कुल ठीक होगी। अब हम इसको साफ़ करके प्रॉपर तरीके से क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि पार्ट जो है वो ठीक हो गया है कि नहीं। अब इसका बैक कवर हमें लगा के देख लेना है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना तो पेच वगैरह तो है नहीं, स्क्रू वगैरह तो है नहीं। इसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसका जो बैक कवर है इसको देख लेते हैं रख के। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो हम इसको कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर आ गई। टेप हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये वाली जो टेप है काफ़ी पुरानी लगी हुई है, तो ये वाली अब जो है वो चिपक नहीं रही, इसकी जो है वो पकड़ जो है वो ख़त्म हो गई है। केबल वगैरह हमने दोबारा लगा दी है और बैक कवर अब हमारा बिल्कुल फिट आ रहा है इसके ऊपर। अब हम इसको हल्का हल्का साइडों से प्रेस करते जाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। ये देख, कवर इसका बंद हो गया है। अब हम इसका जो इसका नॉक था उसको लगा लेंगे। इसमें भी काफ़ी लफ जमा हुई पड़ी है, काफ़ी इसमें कचरा जमा है। तो ये देखेंगे पिक्चर आपको शो हो गई है स्क्रीन पर। तो बहुत सारा कचरा जो था वो इसमें निकला पड़ा था, आप आसानी के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब हमने इसको लगा लेना है, इसके लॉक को। ये ऐसे नहीं लग रहा है, इसको मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ। इसको ऐसे पकड़कर 3 जो स्क्रू हमने खोले थे वो हम इसमें लगा देते हैं। चलें, ये हमारे 3 स्क्रू भी लग गए हैं। अब ये लास्ट वाली जो प्लेट है, ये इसके लॉक हैं, 2 और सुराख हैं, इनको इसके मुताबिक इसके अंदर से फंसाने के बाद जो सबसे लास्ट वाला जो स्क्रू था इसको हमने लगा लेना है इसमें, और इसको आप हाथ के साथ ही खोल सकते हैं। बाकी उसके ऊपर जो पतरी है इसको प्रेस कर देना है और ये अब हमारी एलईडी प्रॉपर तरीके से क्लोज हो गई है। अब हम इसे पावर लगाते हैं। पावर लगा के ये देखें कि अब ये सामने से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, पावर ऑन करता हूँ, ये एलईडी हमारी ऑन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि ये एलईडी हमारी ठीक हो गई है और प्रॉपर वर्किंग में आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।